सबका स्वागत और धन्यवाद। कल विजया एकादशी का व्रत है। सब लोग ध्यान रखिए, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, खूब भजन करना, भगवान का सिमरन करना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना, सेवा करना। तो प्रभुपाद शिक्षामृत कलकत्ता 8 मार्च 1972 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे। मंदिर का अर्थ है कि लोग वहाँ आए और वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। हरि बोल। अरे बोले इधर ध्यान दो, क्या कह रहा है ये? ध्यान दो, प्रभुपाद आज के दिन क्या कहा कलकत्ता में। मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और वह भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। सुन रहे हो? क्लियर है? शब्द आ रही, आवाज आ रही है? मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र। लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। ये बहुत ही सुंदर बातें प्रभुपाद जी ने आज के दिन 1972 में कोलकाता में कही थी। मंदिर का अर्थ प्रभुपाद समझा रहे हैं, लोग आए और भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। जैसे कि हम प्राय ये कहते हैं, प्रभुपाद कृपा से हमें ये बातें समझने को आ रही हैं कि हमें ये जो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, बड़ी कृपा करके इसका यही काम है। और ये मंदिरों की प्रथा जो है अनादिकाल से चली आ रही है भारत में, और लोग मंदिरों में जाने का नियम, खास करके एक जगह प्रभुपाद दक्षिण भारत में कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो अभी भी ये जो हमारा हिंदू कल्चर है, सनातन कल्चर है, उसको बनाए रखे हैं। ये भी देखा गया भारत के कई विभागों में मंदिर जो हैं वो बिजनेस के केंद्र बन गए हैं। मंदिरों के माध्यम से प्रभुपाद कह रहे हैं बिजनेस नहीं होना चाहिए। लोग आए, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। और याद रखो, ये मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है और मेरा उनसे क्या संबंध है। इन्हीं कामों के लिए ये शरीर मिला है। कर्मों से लोग अलग अलग बने, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई अमीर बना, कोई गरीब बना, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई ऊंच बना, कोई नीच बना, कोई मोटा बना, कोई पतला बना। कर्म हमारे। तो पर मनुष्य शरीर कर्मों को काटने के लिए बना है, ना कि हम कर्मों को बढ़ाएं।
और ऐसी प्रथा भी चल पड़ी है। जैसे उधमपुर में ही एक व्यक्ति, उसने शराब की दुकान खोल रखी है। उसको कहा, वही सरल आता, मैंने बिजनेस करना है तो कोई और करो, ये ऐसा धंधा आप क्यों करते हैं जिससे परलोक बिगड़ जाए। शराब का हमारे ग्रंथों में बहुत बड़ा दोष बताया है, लेकिन कहते ये बिजनेस है हमारा। कहा है कि ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवांगन गम। ब्राह्मण की हत्या करना, शराब पीना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये महापाप बताए हैं। मांस खाना पाप है, लेकिन शराब पीना महापाप है। लोग भी कहते जी हमारा धंधा है। ऐसा धंधा क्यों करते हो तुम भाई जिससे तुम्हारा परलोक ही खराब हो जाए, तुम्हें घोर नरक में जा करके अनादिकाल तक वहां सड़ना पड़े। ऐसा धंधा क्यों करते हो तुम? ऐसा काम करो जिससे परलोक ना बिगड़े। काम तो कुछ करना है, शरीर मिला हमको कर्मों का फल भोगने के लिए, काम तो करना है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना जिसमें कर्म हमारा बढ़ जाए, कर्म खराब हो जाए और हमको फिर अनादिकाल तक तड़पना पड़े। तो हिंदू लोगों की मानसिकता बड़ी, हिंदुओं के पास ही ये सनातन धर्म है जो कि सृष्टि की रचना के साथ जिसको भगवान ने बनाया था। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म जो है ये साक्षात स्वयं भगवान ने इसको बनाया। क्यों बनाया भाई? जो लोग यहाँ जन्म लेंगे पृथ्वी पर, क्यों यहाँ आए हैं, क्या उन्हें करना चाहिए और कहाँ वो जाएंगे, उनके मार्गदर्शन के लिए ये धर्म है, सनातन धर्म। सृष्टि की रचना के साथ ही इसकी रचना हुई। ये सनातन धर्म किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। तो हमें सनातन धर्म का पालन खुद करना चाहिए और सनातन धर्म का पालन दूसरे लोगों से करवाना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो मंदिर है जहां पर धर्म का प्रचार होता है, जहां पर लोगों को भगवान के विषय में ज्ञान दिया जाता है, जहां लोगों को साधना भक्ति सिखाई जाती है। ये मंदिरों का काम है। ये नहीं कि मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं, ऐसा नहीं। हम जब वृंदावन में थे प्रभुपाद जी के सेवक, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, बनिया था वो, छोटे से कद का। तो जब प्रभुपाद जी दर्शन देते थे बैठकर सायंकाल को 4-5 बजे, बहुत लोग आते थे, वो भी वहाँ बैठा होता था। हमें भी मौका होता प्रभुपाद जी के पास बैठने का। तो बड़ी बातें करें, प्रभुपाद स्वामी ऐसे करते हैं, प्रभुपाद स्वामी ऐसा करते हैं, मतलब प्रभुपाद जी की सराहना करे। लेकिन काम क्या था उसका, धंधा क्या था? अभी भक्त लोग जो हैं ज़्यादातर विदेशी भक्त थे, देशी भी थे। प्रबंधक जो थे वो प्रबंधक विदेशी था, ग्लासगो का। तो वो सोचे भाई प्रभुपाद जी के बड़ा नज़दीक है, प्रभुपाद के लिए बहुत कुछ बोलता है। एक दिन वो जो प्रेसिडेंट था मंदिर का, वो आके प्रभुपाद जी को कहता है, प्रभुपाद वो जो आदमी, उसका नाम लिया उस बनिए का। प्रभुपाद कहते हैं हाँ। प्रभुपाद स्वामी की क्या क्या समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहते प्रभुपाद उसने 2 कमरे बंद कब्जा कर रखे हैं गेस्ट हाउस में। 2 कमरे किस लिए? कहते एक कमरे में उसने सामान भरा हुआ है
और जो डिवोटी यहाँ पर आते हैं उनको बेचता है, सामान बेचता है। प्रभुपाद ने एकदम कहा कि किकिंग माउट, निकाल दो उसको यहाँ मंदिर से, और निकाल दिया फिर उसको। पर वृंदावन में मैंने घूमता देखा उसको, तो मैंने प्रभुपाद जी को कहा, मैंने प्रभुपाद इस व्यक्ति की मानसिकता, इसका विचार मुझे अच्छा नहीं दिखा। फिर एक शब्द कहे मेरे को प्रभुपाद जी ने कि देखो ये जो गिद्ध जिसे कहते हैं, उड़ने वाला पक्षी होता है जो मृतक शरीर खाता है, गिद्ध कहते हैं उसको, काइट भी कहते हैं, ईगल भी कहते हैं। कहते वो बड़ी दूर उड़ जाता है, 1 किलोमीटर जमीन से ऊपर चला जाता है, लेकिन नजर उसकी कहाँ होती है? जमीन पर। नजर बड़ी तेज होती है गिद्ध की। वो देखता है डेड बॉडी कहाँ पर है, देखकर आकर एकदम नीचे आकर उसको खाना शुरू कर देता है। प्रभुपाद कहते हैं देखो ये यहाँ मंदिर में है, वृंदावन धाम में है ऊंची जगह, इतना ऊंची, लेकिन ध्यान इसका वो गिद्ध की तरह डेड बॉडी की तरफ है, बिजनेस की तरफ है। तो लोग बिजनेस की तरफ, कब तक करेंगे हम बिजनेस? हमारा असली बिजनेस जो है, अपने आप को योग्य बनाना है भगवत धाम जाने के लिए, योग्य बनाना है भगवत प्राप्ति के लिए। योग्यता हमें है नहीं, हमें दोष हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, मद मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत सारे दोष हमें हैं। ये दोष क्यों आए? भौतिक जगत के संपर्क में आने से, विषयों को भोगने से, इंद्रियों का तर्पण करने से हम लोगों में दोष आ गए, बुराइयां आ गई, और हम भगवान से दूर जाते गए। लेकिन अभी ये संदेश है, प्रभुपाद जी जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनका संदेश है कि हमने भगवान के निकट आना है, ना कि बिजनेस व्यापार में ही पड़े रहना। यहाँ आकर भी व्यापार भी करना है, काम भी करना है। काम इसलिए नहीं करना कि हम बस बैंक अपने भरते जाएं, और तृष्णा तू न गई मेरे मन से, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह धरी रही। हमें इतना होना चाहिए, जैसे कबीर जी के बड़े सुंदर शब्द हैं। कबीर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सारे मेरे पीछे बोलो। वो कहते हैं, प्रभु जी इतना दीजियो, हे भगवान, हे कृष्ण, हे राम, मुझे इतना देना। कितना? जा में कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, और अतिथि भी भूखा न जाए। हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे इतना देना जिसमें मेरे कुटुंबों का गुजारा हो जाए। ये भावना होनी चाहिए हम सबकी। मैं भी भूखा नहीं रहूं, और घर में कोई अतिथि आते हैं लोगों के घरों में, वो भूखा ना जाए, बात और ज्यादा नहीं चाहिए। और हमें करना क्या है इस शरीर के द्वारा? उन्होंने कहा है, कबीरा ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए, के सेवा कर साधकी, के गोविंद गुण गाए। कहते हैं एक तन जा रहा, कहा मौत के मुंह में जा रहा है,
सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये तन मौत के मुंह में जा रहा है, सभी का, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, उनका, सबका। तो ठोर लगाए, तू मतलब सतर्क हो जा। तो क्या करना है? साधु संतों की सेवा कर, ऐसे संतों की सेवा करो, प्रभुपाद जी जैसे की सेवा कर, साध की कि गोविंद गुण गाए, गोविंद के गुणगान करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद के गुणगान करो, गोविंद को याद करो और संतों की सेवा करो जो गोविंद के भक्त हैं, जो गोविंद की सेवा में लगे हैं, उनकी सेवा करो। क्योंकि उनकी कृपा से हमें जीवन का उद्देश्य पता लगेगा। सच्चे संतों की कृपा से, सच्चे संत, हम जो दुनिया में खोए हुए लोग, बड़ी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली, बड़े विद्वान बन गए, लेकिन पता ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आए तो उनमें कुछ विद्या है, कहते हमें पता ही नहीं था कि मांस नहीं खाना, मांसाहारी है बेचारे, मांस खाते हैं। कहते अभी आपके संपर्क में आने से हमने मांस खाना छोड़ दिया, हमें नहीं पता था मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी। तो हमें संतों की सेवा करनी है, उनकी कृपा से हमें मार्गदर्शन मिलेगा, उनकी कृपा से हमें जीवन का लक्ष्य पता लगेगा कि मनुष्य जीवन किस लिए है। वो अपना भजन है, उसमें कहा है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी भापैया है, यशोदा जिनकी ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी जाया ऐसे श्री घन श्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिन
ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। भगवान का गुणगान करने के लिए कहा है। इस भजन में थोड़ा सा भगवान का गुणगान किया गया है। क्या करते थे भगवान? लूट लूट दधी माखन खायो, लूट ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका, गोकुल जिनका, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। और क्या लीला की भगवान ने? द्रुपद सुता की लाज बचायो, गज और ग्रह के फंड छुड़ायो, गज से ग्रह के फंड। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। सारे बोलो, आवाज निकालो। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का नाम लेना, उनके गुणगान करना, उनसे जो हमारा संबंध टूट गया है, विच्छेद हो गया है, उसको पुनः स्थापित करना भक्ति के द्वारा, गुणगान के द्वारा। जब हम भगवान के विषय में सोचते हैं, उनकी लीलाओं का सेवन करते हैं, या कृष्ण भगवान गोकुल में भगवान प्रकट हुए थे, गोकुल उनका धाम है, प्रकट तो मथुरा में हुए थे, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। और यशोदा भगवान की मैया हैं, नंद जी उनके बपैया हैं, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जी बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान की, वो भगवान का ही स्वरूप हैं। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। और क्या किया भगवान ने? लूट लूट दधी माखन खायो। भगवान गोपियों के घरों में घुस जाते थे और माखन चुराते थे, अपने सखाओं के साथ, और माखन खाते थे।
क्या भगवान के घर में माखन नहीं था? नंद बाबा की 9 लाख गायें थी, 9 लाख। ये नंद उपाधि उसको दी जाती है जिसके पास 9 लाख गायें हो। दूध देने की कोई कमी होगी वहां पर? बोलो, कोई कमी नहीं। फिर भी भगवान गोपियों को घरों से मक्खन क्यों चुराते थे? एक बार भगवान ने, उनके एक भक्त थे रघुदास जी। रघुदास जी जो थे बड़े भक्त थे भगवान के। उनके साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण बाल रूप में खेलते थे उनके साथ। कहां पर? जगन्नाथपुरी में। ये आवाज कौन कर रहा है यहां पर? जगन्नाथपुरी में भगवान खेलते थे। तो एक दिन रात के समय में बाल रूप में जगन्नाथ यानी कि कृष्ण आ गए, रघुनाथ जी को उठाया। रघुनाथ जी को उठाया और कहा, रघुनाथ चल मेरे साथ। तो रघुनाथ जी कहते हैं, जगन्नाथ जी कहाँ जाना है? कि चल राजा के बाग में चलते हैं हम, वहां कटहल लगे हैं बड़े बड़े, कटहल चुराएंगे। रघुनाथ जी कहते हैं, जगन्नाथ अगर आपको कटहल खाने की इच्छा है तो मैं कल बढ़िया सा कटहल ला के दूंगा। कहते हैं नहीं, वो नहीं, राजा के बाग से चुराएंगे। राजा भी भक्त थे भगवान के बहुत बड़े। तो कन्विंस कर लिया रघुदास जी को, चल पड़े भगवान के साथ। रात के अर्धरात्रि के समय कटहल का बहुत बड़ा पेड़ था, राजा का बाग में बहुत कुछ था, कटहल का ही बहुत बड़ा पेड़ था। और रघुदास जी को कहा, तू ऊपर चढ़, बढ़िया सा कटहल तोड़ और नीचे फेंक, मैं उसको लपक लूंगा यानी कैच कर लूंगा। रघुनाथ जी चढ़ गए, भक्त थे भगवान के। देखो रघुनाथ जी कैसे थे, भगवान के साथ वो खेलते थे। ऐसे ही बहुत सारे भक्त हुए भगवान के। तो रघुदास जी ने बहुत बड़ा कटहल तोड़ा कटहल के पेट से। कहा, जगन्नाथ? कहते हाँ। कहते आप तैयार हो? कहते हाँ मैं तैयार हूं लपकने कैच करने के लिए। उन्होंने कटहल नीचे फेंका, जगन्नाथ जी भाग गए वहां से, कैच नहीं किया और नीचे गिरा, धड़म टूटा, आवाज हो गई। माली जो था वहां रहता था राजा के बाग में, माली उठा, देखा कटहल टूटा पड़ा है नीचे, दिखता तो कोई नहीं नीचे। देखा ऊपर, देखा दरख्त के, तो रघुदास जी चढ़े हुए। रघुदास जी बड़े फेमस हो गए थे कि जगन्नाथ जी इनके साथ लीलाएं करते हैं। तो माली झट गया और राजा को उठाया। राजा उठा, क्या बात, रात के 12 बजे सारी बात बताई। कहते वो रघुनाथ जी अभी भी कटहल के पेट पे चढ़े हुए हैं। राजा भी झट आया अपने सेवकों के साथ और कहा रघुदास जी को, अगर आपने कटहल खाना तो मुझे आदेश करते, मैं आपको पहुंचाता वहां पर। तो रघुदास जी ने सारी बात सुनाई राजा को। ऐसे ऐसे मेरे को घर से उठा के ले आए जगन्नाथ और कहा कटहल चुराना है हमने। एक बात मैं बीच में भूल गया, जब रघुदास जी ने उनको कहा था चुराना क्यों, मैं ला के दूंगा आपको बढ़िया सा कटहल, तब जगन्नाथ भगवान ने बाल रूप में कहा, तो मेरे नंद बाबा के यहाँ इतनी गायें हैं और यशोदा मैया बढ़िया से बढ़िया माखन मेरे लिए बनाती है रोज, लेकिन जो चोरी के माखन में मजा आता है ना, वो घर के माखन में नहीं आता। तो इसलिए हम कटहल चुराएंगे राजा के बाग से। तो सारी बात सब लोग हंसने लग पड़े।
राजा भी हंसने लग पड़ा कि जगन्नाथ जी की कितनी कृपा है, खुद भाग्य भगवान। तो लूट लूट दधी माखन खायो, लूट कर मक्खन खाया भगवान। कई बार के घरों में जाते हैं ना, एक बार मैं प्रभुपाद जी के लिए कृष्ण बुक पढ़ रहा था मायापुर में, तब मैं उनका सेवक नौकर था। तो एक प्रसंग आया, एक गोपी के घर में कृष्ण गए, वहां वो मक्खन नहीं मिला उनको, भगवान ने पेशाब कर दिया वहां पर। प्रभुपाद हंसने लगे, लिखा कृष्ण बुक में, मुझे भी बड़ी हंसी आई। देखो कई बार गोपी ऐसा होता था कि वो गोपियों के घर में काफी मक्खन हाथ लग जाता था, बहुत मक्खन। भगवान अपने सखाओं को बांटते, खुद भी खाते, बंदरों को खिलाते। इतना मक्खन था, खत्म ही नहीं हो रहा वो। जब बंदर नहीं खा रहे, पेट भर गए बंदरों के, कैसे खाएं? और तो भगवान क्या कहते हैं कि गोपियां इतना बेकार मक्खन बनाती हैं कि बंदर भी नहीं खाते उसको, और बंदर खाएं कैसे, पेट में जगह ही नहीं है। तो ऐसी लीलाएं भगवान करते थे, वही यहां वर्णन आ रहा है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। जब भगवान छोटे थे तो बछड़े चराते थे, फिर गायें चराई भगवान ने। ये मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, ये एक ऐसा पशु है, ये गाय भी तो भगवान की बनाई हुई है, हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। तो जिसका मल मूत्र भी पवित्र है, गाय का गोबर भी पवित्र है, और गाय का गुंत्र वो भी गोबर, गाय का वो बर है। ऐसा पशु जो है उसका सम्मान करो, उसकी पूजा करो। खुद भगवान ने करके दिखाया। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल को, बीरबल कौन से जानवर का दूध अच्छा है? तो बीरबल ने कहा भैंस का। अकबर कह रहा मैंने तो सुना था कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। तो बीरबल कहता है जहां पना गाय का दूध नहीं होता, गाय का अमृत होता है, वो अमृत, गाय अमृत देती है। गाय के दूध में बहुत गुण है, बहुत गुण है। तो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, गायें चराई भगवान ने। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे जो लीला करने वाले भगवान हैं उनको मेरा बार बार प्रणाम है। ये भगवान की लीलाओं का हम स्मरण कर रहे हैं। भगवान के विषय में हम कुछ भी सोचते हैं, स्मरण करते हैं, तो क्या होता है? हमारी अंतरात्मा पवित्र होती है। भगवान परम पवित्र हैं, उनकी लीलाएं परम पवित्र हैं, उनका नाम परम पवित्र है। जो भी कृष्ण के संबंध, उनका धाम परम पवित्र है। इसलिए कहा है ना, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे। तेरे को फास्ट बजाने की आदत हो गई है, साथ नहीं चलता ये भागता कहता मेरे पीछे भागो सारे। अरे इतना तेज मत बजा, साथ साथ चल, पीछे पीछे चलना चाहिए। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे। तेरा भव से बेड़ा पार,
जपे जा राधे राधे। तेरा भाव से प्रभुपाद जी रोज उठ कर के ना, पहले तो वो 2 बजे उठते थे, उठ करके अनुवाद करते थे पुस्तकों का। फिर कोई 5 बजे के करीब प्रभुपाद जी सैर करने जाते थे। जब हम उनकी सेवा में थे तो हम भी उनके साथ जाते थे सैर करने। तो ब्रिजवासी जो हैं एक दूसरे को जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं वो? राधे राधे। एक ब्रिजवासी दूसरे को राधे राधे कह रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत अच्छा है। ब्रिजवासियों ने राधा रानी की शरण ले रखी है, तो राधा कृपा से ही श्याम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदा बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बाको जन्म वृंदावन, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ब्रिज जो है ये भगवान का धाम है। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं अपने धाम को भी साथ लाते हैं। ब्रिज में 84 कोस हैं, वो ब्रिज है, उसके बाहर ब्रिज नहीं है। तो ब्रिज में भगवान चले अपने चरण कमलों के द्वारा। वो रज आगे ही पवित्र है, भगवान ने परम पवित्र कर दिया उसको। या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रिज मुक्ति रज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। मुक्ति रज मुक्ति जो है उसका भी स्वरूप है, जैसे समय है इसका भी स्वरूप है, मृत्यु का भी स्वरूप है। मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कैसे, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो क्या कहा? ब्रिजराज उड़ मस्तक लगे, ब्रिजराज मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति कैसे होगी? ब्रिजराज जब मस्तक उड़ करके माथे पर लगेगी, मुक्ति मुक्त हो जाएगी। मुक्ति रज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। मुक्ति रज शीश चढ़ा, ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे मुनि। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करें विचार,
रटे जा राधे राधे। सब देवन करें विचार, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो। जो तेरो बेड़ो हो तो पार, रटे जा राधे राधे। तेरो बेड़ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। जो भव सागर होवे पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तो वृंदावन की महिमा जो है अपार है। राधा जी का नाम लो। ये जो वृंदावन है ना, इसकी नियंता राधा रानी है। ये जो भौतिक जगत जिसमें आप रह रहे हो, इसकी नियंता दुर्गा माता है। तो वृंदावन राधा जी के अधीन है। तो हमें राधा जी की कृपा की भी याचना करनी चाहिए। राधा रानी कृपा करो, हमें भक्ति दो। एक बात हमने पहले सुनाई थी, आज फिर सुना देते हैं। एक सेठ थे, कुछ रामलाल कपूर उनका नाम था, ऐसा ही नाम था, जो पाकिस्तान बनने से पहले मुल्तान में रहते थे। मुल्तान के निवासी थे वो, और भक्त भी थे, पैसा भी बहुत था। तो भगवान के भक्त थे बड़े। कृष्ण भगवान ने रामलाल कपूर जी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम वृंदावन आओ। भगवान ने कहा जब सपने में उनको, उन्हें सारा काम धंधा छोड़ा और घर वालों को कहा मैं आगरा जा रहा हूँ। घर वाले भी जानते थे भक्त है, कभी किया तो वापस नहीं आएगा वृंदावन से। आगरा जा रहा हूँ। आगरा का बहाना बनाकर आगरा के पास ही वृंदावन। वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक जगह है सुरभि कुंज। वहां पर रहने लगे इस आशा से कि भगवान ने मुझे बुलाया था, दर्शन देंगे भगवान मुझे वृंदावन में। लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। हुआ क्या? इस आशा के दर्शन होंगे भगवान के। उनकी नेत्र ज्योति चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। कुछ कारण होगा बस। जब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ी बिना आंखों के तो बड़ी परेशानी होती है। तो राधा जी ने एक दिन उनको देखा उस हालत में। उस हालत में जब राधा जी ने देखा, राधा जी सब जानती हैं। बोलो राधा रानी की, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा
बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी जी ने रामलाल कपूर जी को देख लिया, बेचारे बिना आंखों के बड़े परेशान हैं। तो राधा रानी ने कृष्ण भगवान को कहा कि हे कृष्ण, आपने इसको वृंदावन में बुलाया था, मारने के लिए बुलाया था, किस लिए बुलाया था? कहते क्यों? देखो बेचारा इतना परेशान है, उसकी नेत्र ज्योति चली गई है, इस आशा में वो है कि आप दर्शन देंगे उनको, तो आप दर्शन क्यों नहीं देते? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे आप वृंदावनेश्वरी हो, वृंदावन की आप स्वामिनी हो, आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे दर्शन दे सकता हूं? तो झट भगवान ने जब ये कहा, राधा रानी झट कहती है, प्रभु जल्दी चलो उस बेचारे को दर्शन दो। माँ का हृदय बड़ा दयालु होता है, राधा रानी तो बड़ी परम दयामयी है, बहुत दया है उनके दिल में सारे जीवों के प्रति। राधा और कृष्ण दोनों चले गए सुरभि कुंज में। यहां पर रामलाल कपूर जी रहते थे, ये कुछ 300 साल की बात है। तो जगत जननी ने क्या किया, कपूर जी की आंखों में अंजन डाला, काजल डाला, बहाना, तो उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। नेत्र ज्योति वापस आई तो क्या देखा उन्होंने? सामने युगल सरकार बैठी हुई है, राधा कृष्ण। अभी देखो भगवान, कोई नेत्रों में कोई अपराध ऐसा होगा जो शुद्ध नहीं थे, तो नेत्र ज्योति चली गई, उसका दंड भोगना पड़ा। अभी खूब सिमरन करने से जब रामलाल कपूर जी का हृदय शुद्ध हो गया तो राधा जी को प्रेरणा हुई, कृष्ण भगवान को लेके वो आई, दर्शन दिया कपूर जी को। जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो पहले तो दिखाई नहीं देता था, अभी सामने युगल सरकार बैठी है। उन्होंने भगवान का नाम क्या रखा? नयनानंद, आंखों के आनंद। आंखों का आनंद गंदगी देखने में नहीं है। बहुत से लोग गंदगी देखते हैं, जो ये चले हुए हैं आजकल, ये मोबाइल गंद खाना भरा पड़ा है, गंदगी देखते हैं मोबाइलों में। तो गंदगी देखने से भाई गंदे नरक में जाना पड़ेगा, याद रखो। जो कहीं भी सुन रहे हैं मोबाइल देखने वाले, गंदगी देखने वाले, गंदे नरक में जाना पड़ेगा और दुर्गति हो जाएगी। ये गंदे मोबाइल देखना बंद करो, भगवान के दर्शन करो। तो बहुत से लोग गंदगी देखते हैं, पर गंदगी देखने वालों को ये संदेश है कि ये मोबाइल, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो भाई ये मोबाइल में गंद जो आता है उसको मत देखो। गंद खाना, ये विदेशी लोग बहुत ही बेचारे गंदे होते हैं, कोई शर्म धर्म इनको नहीं, बेशर्म। अपने लोग भी इनकी नकल कर रहे हैं, बेशर्मियों की। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके बेशर्मियों को, इन विदेशियों को भक्त बना दिया। अब ये भी नकल करो। ये नकल क्यों नहीं करते? उन्होंने धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगा के रखा है, कंठी है गले में, माला हाथ में है, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, ये नकल करो अभी। तो भगवान जो हैं आज भी ब्रज में विराजमान है, आज भी है, और कईयों को दर्शन देते हैं। सुरभि कुंज में रामलाल कपूर जी ने भगवान का नाम जब युगल सरकार के जब दर्शन पाए तो उन्होंने बोला कि नयनानंद, तो वो बिगड़ा वहां पर, उनका नाम नयनानंद है, आंखों के आनंद भगवान।
तो भगवान ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। भगवान लीला करने वाले हैं, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रौपदी सुता की लाज बचायो, द्रौपदी माता की रक्षा की भगवान ने। गज से ग्रह के फंद छुड़ायो। गज और ग्रह जो थे, गज जो हैं वो पानी पीने गए तो वहां ग्रह था, वो दोनों को श्राप था, गज को भी श्राप था, ग्रह को भी श्राप था। उसने गज का पांव पकड़ लिया। कहते हजारों साल वो युद्ध चलता रहा उनका, कभी वो पानी में, कभी वो पानी से बाहर। तो गज जो थे वो महाराजा इंद्रदुम्न थे पूर्व जन्म में, वो बड़े भक्त थे भगवान के। श्राप बश उनको बनना पड़ा गज। उन्होंने भगवान को पुकारा, जब बड़ा पाँव नहीं छोड़ रहा ग्रह, ग्रह को भी श्राप मिला था। किसने दिया था ग्रह को श्राप? तो दोनों का उद्धार किया भगवान ने। तो हमें ऐसे जो उद्धार करने वाले भगवान हैं, उनकी शरण में आना है। उनके हाथों में जीवन की डोरी सौंपनी है और उनके कहने पर ही सब कुछ करना है। उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। ऐसा करने से भगवान की कृपा मिलेगी। तो द्रौपदी सुता की लाज बचायो, गज और ग्रह के फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को कृपा करने वाले जो हैं भगवान, मेरा बारंबार प्रणाम है। तो प्रायः लोग जो हैं भगवत शरण में नहीं आ सकते, नहीं आते, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है। और ये भी याद रखो, बिना भगवान की शरण में आए कुछ कल्याण नहीं होगा। भगवान इतने कृपालु हैं, जब द्रौपदी माता ने उनको याद किया तुरंत भगवान वहां पहुंच गए। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो ऐसे श्री कृष्ण की शरण में हमने आना है, उनको जीवन का केंद्र बनाना है, उनके लिए सब कुछ करना है। मंत्र का प्रभुपाद समझा रहे हैं, विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाना, अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र लोग आएं और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। अनाधिक जीवन तो बहुत महान है, लेकिन सबको पता नहीं है। लोग जानते नहीं, कोई कहीं को नहीं पता होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। कईयों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं बस यही जीवन का उद्देश्य, खाना पीना सोना और मर जाना, ये नहीं। तो जैसा कि आपको बताया, धाम के बारे में, ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये
वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सहार, तेरा दे ऋषि मुनि गए सब जपे जा, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, बोलो वृंदावन धाम की। तो हमें ये जो बातें हैं शास्त्र की, जो भगवान के सत्य भक्त प्रभुपाद बता रहे हैं, इनको समझना है और जीवन में धारण करना है और भगवान की प्रतीक्षा करनी है। मंदिर का अर्थ है कि वहाँ आए और हे वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ पर आप सबको जितने भक्त हैं, पढ़े लिखे हैं, विरोचन है, इंद्रानुज है, संजय है और अपना सुदर्शन है, सबको प्रचार करना, लोगों को भगवान के विषय में बताना। ये प्रचार करने स्वयं भगवान आते थे। क्यों सतयुग में प्रकट हुए भगवान, क्यों त्रेता युग में, क्यों कलयुग में और क्यों इस युग में प्रकट हुए भगवान? हमारे जीवन का उद्देश्य बताने के लिए भाई। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है, कृष्ण से जो हमारा नाता टूट गया है उसको पुनः जोड़ना है। एक भजन में कहा है, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आए उन गालो। मोहन भवसागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। भवसागर मोहन से प्रीत लगा लो, आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गंवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आय हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, मोहन से प्रीत लगा, तुम आज हरि। तो भाई भगवान से प्रेम करना है। और मंदिर इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा बनाए गए, मंदिरों की ये प्रणाली बड़े समय से चली आ रही है, राम कृष्ण भगवान के समय से। भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, यह नहीं कि आप मंदिर के
माध्यम से व्यापार चलाए, नहीं। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षक के अंदर लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन है भगवान के लिए सब कुछ करना, बस भगवान जीवन का केंद्र है, ये आध्यात्मिक जीवन है। तो भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध है कि वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। तो आज हम बिना स्वामी के बिना रह रहे हैं जगत में। हम सेवक तो है लेकिन स्वामी कोई नहीं हमारा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है स्वामी का होना। और भगवान ने तो सब कुछ समझाया गीता में। तो भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से यहीं हम अपने प्रवचन को विराम देते हैं। और जैसा प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है वैसा सभी करने का प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। हरि गोपाल जी दिल्ली से। हरि गोपाल जी। हरे कृष्ण गुरुदेव जी महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं आपका तुच्छ सेवक हरि गोपाल आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मेरे पेरेंट्स कौशल दुबे और नीरज माता की एनिवर्सरी है। वो रोज़ आपका प्रवचन सुनते हैं और मंगल आरती भी करते हैं। आपसे ये निवेदन है कि आप हमें अपनी कृपा प्रदान करें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। स्पेलिंग गोपाल जी, हरि गोपाल। मेरी शुभकामना गोपाल जी, आपके माता पिता के साथ आज उनकी एनिवर्सरी है। कृष्ण उन पर कृपा करें और आपके माता पिता भी भक्ति में आगे बढ़ें, आप भी भक्ति में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम गुरु महाराज जी का सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलकर आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले गुरु महाराज की। तो आज कुवैत से एक गुप्त दान गुरु महाराज जी की सेवा के लिए आया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सत्संग चैनल में जो गुरु महाराज जी का सायंकाल प्रोग्राम चलता है तो उसके लिए कलकत्ता से मोहनदास प्रभु की माता जी की तरफ से सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और श्री केशव जी जिनका कल जन्म उत्सव था तो आज उनका तरफ से लड्डू प्रसाद वितरण का आयोजन है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। लड्डू किसका? अच्छा, श्री केशव। वो जन्मदिन अपना आज मना रहे हैं। तेरे जन्मदिन का जलसा आज है। एक प्रश्न और रह गया महाराज जी। कनाडा से वो शिव मोहन प्रभु जी जो छोटे से आपके शिष्य हैं, एस्पायरिंग, क्या कह रहा है शिव? उन्होंने बोला है कि वो जो गौर निताई का जो हमने पाठशाला का नाम निमाई पाठशाला क्यों नहीं रखा जाता है? कौन सी पाठशाला? निताई की निमाई। हाँ,
निमाई पाठशाला, अच्छा नाम दिया है। तो शिव मोहन जो छोटू है वो पूछ रहा है अपनी दादी से कि महाराज जी से पूछो कि इसका नाम निमाई पाठशाला क्यों नहीं रखा गया, निताई पाठशाला क्यों नहीं। तो वो जवाब मांग रहा है, कल से पीछे पड़ा हुआ है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है उसका। शिव मोहन, मेरी मर्जी है कि निताई पाठशाला। मैंने रखा है। वो कह रहे हैं कि निताई और निमाई तो हमेशा साथ होते हैं, तो फिर निताई और निमाई तो हमेशा साथ होते हैं, तो फिर उनके नाम से क्यों है, दोनों के नाम से क्यों नहीं है? हैं? शिव मोहन एक भक्त कह रहे हैं कि तू जगह दिला दे, फिर उनके नाम का भी बना देते हैं हम। हरे कृष्णा, धन्यवाद गुरु महाराज जी। अभी पहले लड्डू बांट रहे हैं। अभी जाओ भाई, पानी हाथ धोने के लिए, जलसा वलसा हो जाए। ये मेरे ख्याल में श्री केशव की पत्नी ने जबरदस्ती कहा लड्डू बांटो आप अपने जन्मदिन के। श्री केशव तो कल ट्रका गया था ना। हाँ, उनके भी लड्डू हैं। कौन सा अध्ययन खड़े करो उसको, कौन सा बच्चा खड़ा करो उसको। ये दिल्ली का तेरा जन्मदिन आज? अच्छा, तेरी तरफ से भी है? ठीक है। अभी मतलब सुनो, हरि बोल, कैसे दो दो लड्डू दे देते हैं सबको, है ना? दो किस्म के लड्डू हैं। चल, एक इधर से एक उधर से। नहीं, एक ही है माता, तो कुछ कम थे ना, 4-6 वो। हाँ, नहीं इसमें से दो दे दीजिए। इसमें से ही दे। हाँ, एक टोटल हो जाएंगे ना। कुछ कम थे इसलिए वो वाले थोड़े से। चलो।